दोस्तों आप सब न्यूयॉर्क के बारे में ये तो जानते ही होंगे कि न्यूयॉर्क सिटी कितनी खूबसूरत और डेवलप्ड है, जहां जाने का लोग सपना देखते हैं। और न्यूयॉर्क सिटी उन जगहों में भी शामिल है जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। अगर आपका भी मन न्यूयॉर्क जाने का है तो दोस्तों ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको न्यूयॉर्क की अच्छे से नहीं बल्कि न्यूयॉर्क की डार्क साइड दिखाने वाले हैं। वो डार्क साइड जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। न्यूयॉर्क वो जगह बन चुकी है जो सिर्फ तस्वीरों में ही खूबसूरत लगती है। असल में न्यूयॉर्क किसी खतरे से खाली जगह नहीं है और हो सकता है आप यहाँ जाकर बुरी तरह से पछताने भी लगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया की मोस्ट फेमस जगह न्यूयॉर्क की डार्क साइड के बारे में। दोस्तों न्यूयॉर्क यूएस अमेरिका का एक खास शहर है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, जो अपनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। और न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राज्य का मुख्यालय भी है। यहाँ लोगों की लाइफस्टाइल काफी हाई है और ऐसी कई फेमस जगह भी यहाँ मौजूद है जिसे देखने दुनिया भर में टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों एक समय में न्यूयॉर्क बहुत ही चर्चित जगह थी जहाँ हर कोई जाना चाहता था और यहाँ तक कि कई बड़े बड़े स्टार्स घूमने के लिए जाते भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान का न्यूयॉर्क वो न्यूयॉर्क नहीं रहा है। यहाँ पहले से कई गुना ज्यादा अपराध बढ़ चुके हैं, चारों तरफ गंदगी भी बढ़ी है और साथ ही न्यूयॉर्क इतना बदल चुका है कि लोग इसे पहचान भी नहीं पाते हैं। दोस्तों टूरिस्ट जाते हैं यहाँ अपनी वेकेशन एंजॉय करने, मगर यहाँ आकर इन्हें जो देखने के लिए मिलता है उसे देखकर टूरिस्ट बुरी तरह निराश हो जाते हैं। दोस्तों न्यूयॉर्क को लेकर आपकी भी राय इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी। दोस्तों जैसे ही आप न्यूयॉर्क में एंटर होंगे तो आपको यहाँ बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट भी काफी है जहाँ टूरिस्ट जाकर अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। मगर दोस्तों अगर इनकी डार्क साइड की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है, जहाँ जगह जगह पर यहाँ आपको कूड़े के ढेर दिखेंगे। यहाँ से बहुत ज्यादा गंदी बदबू भी आती है। यहाँ सड़कों पर भी बहुत सा कूड़ा पड़ा रहता है और यहाँ के लोग अपने घर का और अपने रेस्टोरेंट या कैफे का कूड़ा भी इन बैग्स में भरकर बाहर इस तरह फेंक देते हैं, जो काफी वक्त तक यूं ही सड़कों पर रहता है, जिससे शहर में और भी ज्यादा गंदगी फैल जाती है। और यहाँ का जो गटर का ड्रेनिंग सिस्टम है वहाँ से बदबूदार गैस निकलती रहती है और इसी गंदगी के कारण जो बदबू चारों तरफ फैलती है उससे यहाँ के लोगों का सांस लेना भी भारी पड़ जाता है। जहाँ लोग घर के बाहर ताजी हवा लेने की चाह में बाहर निकलना चाहते हैं, वो इस गंदगी को देखकर बाहर नहीं आना चाहते। मगर आप जब कभी न्यूयॉर्क की तस्वीर देखेंगे तो आपको किसी भी तस्वीर में इस तरह की गंदगी कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि ये न्यूयॉर्क की वो डार्क साइड है जिसे यहाँ के लोग छुपा कर ही रखना चाहते हैं। अगर टूरिस्ट को पता लग गया कि यहाँ इतनी गंदगी रहती है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहेगा। दोस्तों इसके बाद बात करें अगर यहाँ की मेट्रो की, तो दोस्तों आपने अब तक सिर्फ दिल्ली की मेट्रो के ही चर्चे सुने होंगे, लेकिन आज हम न्यूयॉर्क की मेट्रो के वो अनसुने किस्से सुनाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क की मेट्रो में आपका अकेले जाना भी आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। आपको बता दें यहाँ ऐसे मामले बहुत सामने आए हैं जहाँ मेट्रो में चढ़ते वक्त लोगों को कुछ इंसान पीछे से धक्का दे देते हैं और कुछ तो मेट्रो के आने से पहले ही लोगों को पीछे से धक्का दे देते हैं, जिससे लोग अपनी जिंदगी भी खो देते हैं। मेट्रो स्टेशन के कैमरे में कई बार कुछ चोरों के पब्लिक के साथ ऐसा करते देखा गया है और ये केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे मेट्रो स्टेशन पर जाना भी लोगों के लिए एक बेहद डरावना सफर हो जाता है। इस तरह के धक्का देने वाले लोग या तो ड्रग एडिक्ट होते हैं या मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और अक्सर ये मेट्रो स्टेशन पर ही बैठे रहते हैं। इसलिए न्यूयॉर्क के पैसेंजर मेट्रो से दूर हटकर ही खड़े होते हैं, क्योंकि जो जल्दी मेट्रो में चढ़ने के लिए आगे खड़ा होता है उसको कब कोई धक्का दे दे इस बात का कुछ नहीं पता। यहाँ सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। और इसी के साथ आपको एक और हैरानी की बात बता दें कि वो ये है कि यहाँ रहने वाले लोग जानवरों को पालने के भी बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर पालतू नहीं बल्कि जंगली जानवर ज्यादा पालते हैं। आपको यहाँ के लोगों के साथ कुत्ते बिल्ली की जगह सांप, मगरमच्छ, चूहे, गिरगिट जैसे जानवर दिखाई देंगे, जैसे अक्सर लोग खुलेआम भी छोड़ देते हैं और यही जानवर मेट्रो में भी मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको यहाँ कोई चूहा, बिल्ली, सांप भी मिल जाए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि यहाँ ये सब आम बात बन चुकी है। और दोस्तों आपको बता दें कि न्यूयॉर्क सिटी में एक ऐसी जगह है जहाँ अपराध होते ही होते हैं। न्यूयॉर्क की कई जगहों पर क्राइम इतने ज्यादा है कि ये पुलिस के कंट्रोल में भी नहीं आते। पहले तो यहाँ के लोग ड्रग एडिक्ट बहुत ज्यादा है और फिर यही लोग दूसरे के साथ लूटपाट करते हैं या ऐसी ओछी हरकतें करते हैं जिससे पब्लिक परेशान हो जाती है। एक तरह से न्यूयॉर्क में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ हवाओं में ही ड्रग्स घुल चुका है। यहाँ ऐसे स्टफ बहुत आसानी से मिल जाते हैं और यहाँ तक कि इनकी स्मेल भी हवा में घुलने लगी है, जिसे कोई भी इंसान एंटर करते ही हवा में सूंघ कर ही महसूस कर सकता है। इसके अलावा यहाँ गुंडागर्दी भी काफी बढ़ गई है। यहाँ कई सारी ऐसी गैंग है जिनकी वजह से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप भी न्यूयॉर्क न्यूज सर्च करेंगे तो आपको भी हर महीने तमाम जुर्म से भरी खबरें मिल जाएंगी। यहाँ तक कि यहाँ दिन दहाड़े गोलियां भी चलती हैं जो यहाँ की गैंग वाले चलाते हैं। पब्लिक में ही सरेआम कई लोगों को गोलियां मारी गई हैं, कभी मेट्रो में, कभी सड़कों पर, तो कभी पब्लिक स्पॉट पर भी इन गैंग के गुंडों द्वारा लोगों को मार दिया जाता है। और दोस्तों ये सब यहाँ के लोकल लोग ही हैं जो मारते भी हैं और जो मारे भी जाते हैं। जैसा कि अभी बताया कि यहाँ ड्रग्स के मामले बहुत ज्यादा हैं और यही ड्रग एडिक्ट इन क्राइम्स में शामिल होते हैं। इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं होती बल्कि ये यूथ ही है जिनकी उम्र 17 से 25 साल के बीच होती है। और साथ ही इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो होमलेस हैं। ये होमलेस यानी गरीब लोग भी इन क्राइम में शामिल होते हैं। आपको ये न्यूयॉर्क एक अमीर शहर लगता होगा, मगर दोस्तों यहाँ भी गरीबी छाई हुई है। यहाँ की पॉपुलेशन 88 लाख है, जिसमें से दोस्तों करीब 70,000 लोग यहाँ इतने गरीब हैं जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। और यही गरीब लोग गरीबी के साथ डिप्रेशन का भी शिकार हैं, जिसकी वजह से ही ये भी अपराधों में पड़ जाते हैं और 2 वक्त के खाने के लिए चोरी डकैती पर भी उतर आते हैं। 2021 के आंकड़ों के अनुसार न्यूयॉर्क में क्राइम रेट बहुत ही तेजी से बढ़ा है, जिसमें कि यहाँ रॉबरी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म,
और लोगों की जान लेना शामिल है। और दोस्तों इनमें से कितने केस तो रजिस्टर भी नहीं होते। और दोस्तों जब कभी पुलिस को इन सब के बारे में, क्राइम के बारे में बताया जाता है तो उनका कहना होता है कि न्यूयॉर्क एक बड़ा शहर है और ऐसा होना एक आम बात है। यहाँ की पुलिस भी इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देती। यहाँ ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो कि इलीगल तौर पर यहाँ आकर रहने लगते हैं, जिनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और यहाँ इन लोगों से सस्ते में मजदूरी का काम कराया जाता है और या फिर अपने बुरे धंधों में ही इन्हें शामिल कर लिया जाता है। और दोस्तों ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ के लोकल लोग किसी टूरिस्ट या बाहर से आए लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हेट करते हैं और कई बार पब्लिक प्लेस में ही उन्हें अब्यूज करने लगते हैं। जिन्हें ये सब नहीं पता और उनके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो उनके लिए न्यूयॉर्क घूमने का ये बहुत बुरा अनुभव होता है, जिसे कोई भी आसानी से भुला नहीं पाता है। इसलिए अगर आप भी न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं तो अच्छे से पूरी जानकारी निकाल कर ही यहाँ जाएं और ऐसी जगह पर बिल्कुल ना जाएं जो यहाँ की डार्क साइड माने जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो न्यूयॉर्क की डार्क साइड के बारे में। अगर आपने भी न्यूयॉर्क की डार्क साइड पहले देखी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इसके बारे में पहले से जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और किस देश के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।